इसमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें एक बात ये अच्छी है कि हमें जो आंसर है वो सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रूफ करना है, मतलब हमें क्या लेना है, पाई लाना है। पाई मतलब आपको उसको क्या बताना है, 180 आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को 10 में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि हम इसको साइन या कोस में चेंज करेंगे तो इसमें रूट रहते हैं, ठीक है। हो सकता है रूट आपका कुछ ऐसा बन जाए कि वो बाहर ना निकले, तो इसलिए हम इसको पूरा क्वेश्चन को किस में चेंज कर लेते हैं, 10 में चेंज कर लेते हैं। ये तो हमको 10 दे रखा है, इन दोनों को हम क्या में चेंज कर लेते हैं, 10। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से इन दोनों को हम 10 में चेंज करते हैं। इसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इसका एलएचएस लिया हमने। तो इसमें लिखा है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से मैंने इसको काम चेंज कर लिया, 10 में चेंज कर लिया। 10 में चेंज करने में क्या मिला मेरे को, 10 में क्या होता है हमारा p/a, साइन का होता है p/a, तो हमें क्या चाहिए इसमें, 10 में चाहिए हम p/b, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 10 में चेंज किया, कितना आ गया 12/5। ऐसे कैसे इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम 10 में चेंज कर लिया, कितना आ गया 3/4, और ये हमारा ऐसा कैसा। अब हमको सोल्व करने के लिए, अभी तक क्या था, हम सिर्फ दो चीज़ को पढ़ते थे, अब हमारे पास कितने एंगल एक साथ आ गए, 3 एंगल्स आ गए। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला सिर्फ दो का है, तो हम पहले स्टार्टिंग के 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 हमको दे रखा है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है हमारा, अभी इसको हम ध्यान नहीं देंगे, अभी हम किसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को, 10 इनवर्स 12/5 प्लस 10 इनवर्स 3/4 को हम सोल्व करेंगे। इसमें फार्मूला लिखा हुआ है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसका यूज़ करेंगे हम। यदि आप फार्मूला बार बार यूज़ करते हुए लिखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली फार्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे किया हमने, इसका यूज़ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 12/5, और ये y की वैल्यू कितनी है 3/4। ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम, 10 इनवर्स, ये लिखा 10 इनवर्स, x की वैल्यू हो गई आपकी 12/5, y की हो गई आपकी 3/4, 1 माइनस एक्स और ये y, ठीक है। और ये हमारा ऐसा का ऐसा, कौन सा, ये वाला पार्ट हमारा ऐसा का ऐसा, ठीक। आगे स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एलसीएम भी, एलसीएम कितना है 4 और 5 का एलसीएम कितना है 20 आया। अब 20 आने के बाद इसे डाई किया हमने, इसको 20 एलसीएम हो गया। आगे सोल्व किया हमने, तो आगे यहाँ पे क्या हुआ था, 4 का 7 मतलब 48 हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना जाएगा हमारा 15। यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, इनको सोल्व किया हुआ है। तो 48 प्लस 15 अपॉन में 20, नीचे वाले को सोल्व करेंगे 20 माइनस 36, ठीक है। 20 माइनस 36 कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस, हमने इसका इंटू किया 36, तो नीचे कितना होगा 20, एलसीएम लेंगे 20 यहाँ पहुँच जाएगा हमारा। इस टाइप से हमारे लिखा हो 20 माइनस 36 नीचे। अब एलसीएम लेने के बाद ये 20 क्या होगा, डिवाइड कब होगा, एलसीएम लेने के बाद, उससे पहले आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, इनको प्लस किया तो ये बन गया हमारा 63/, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 16, और ये हमारा ऐसा का ऐसा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि 10 यदि माइनस में कोई एंगल रहता है तो 10 क्या करता है, आसानी से उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। तो हमने इसको बाहर निकाला, तो क्या लिख देंगे, इसको अपन माइनस बाहर निकाल के क्वेश्चन ऐसा का ऐसा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको सोल्व कर रहे थे, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो पहले मैंने इस पार्ट को आगे लिख लिया, तो प्लस का था इसलिए मैंने इसको आगे लिख लिया, और इस वाले पार्ट को पीछे कर दिया, माइनस बाहर निकाल के इस वाले पार्ट को पीछे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई आंसर जीरो नहीं दिखाना, हमें क्या प्रूव करना है, इसका पाई लाना है। यदि हमें प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं होता, हम इसको डायरेक्टली काट देते हैं, ठीक है, इसका आंसर कुछ नहीं होता फिर, ठीक है, जीरो हो जाता है। लेकिन हमें पाई प्रूव करना है, तो पाई प्रूव करने के लिए हमने इसमें वापस से आइडेंटिटी प्रूफ लगा दी। आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे 10 इनवर्स एक्स, माइनस का माइनस लगा दिया, 10 इनवर्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। पुट कर दिया इसमें 63 अपॉन 16 माइनस ऐसा कैसे एक्स वाई सेम ही यहाँ पर, नीचे हमारा ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे कितना जाएगा 0, और 0 में भले हम इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसके लिए, क्योंकि ऊपर 0 हो चुका है, और 0 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर 0 जाएगा। अब 10 इनवर्स 0, तो 10 में 0 की वैल्यू क्या काय होती है, एक तो 0 की होती है, लेकिन 0 हमारा आंसर नहीं है, और एक काय की होती है पाई की। आप निकाल सकते हो कि 10 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो हमने इसको क्या लिख दिया 10 180, जो हमें चाहिए हम वो यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लिख दिया हमने 10 180, 0 कर सकते हैं हम 10 180, तो 10 और 10 इनवर्स से क्या कंपेयरिंग होगी, क्या बच गया पाई। ये आपको क्या लेना था, प्रूफ करना था, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि 10 इनवर्स 1/7 और 10 इनवर्स 1/13 इक्वल 10 इनवर्स 2 है, ये आपको प्रूफ करना है, तो आपको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये भी आप ही को सोल्व करना है, वो सिंपल सा है, 3 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको पहले 2 पार्ट कर लो, उसके बाद लास्ट का पार्ट कर लो, ठीक है। लाना पाई वही सेम जिसके जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में क्या दे रखा है हमारा पर 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/8, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करना, लाना क्या है पाई/4, मतलब आपको क्या लाना है यहाँ पे
45 डिग्री आपको लाना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके एक बार देख लेते हैं इसको करके कैसे हम करते हैं इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/4 हमको बताना है। आगे कर देखते हैं। इसका एच लिया हमने, एच क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ये ऐसा मतलब हम एच लेंगे तो इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले फार्मूला को इन दो के बीच में यूज़ करेंगे, पहले दो पार्ट लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ किया हमने इन दोनों के बीच में tan इनवर्स 1/2 क्योंकि x के स्थान पे क्या 1/2 है, y के स्थान 1/5 है, तो 1/2 प्लस 1/5 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/2 इंटू 1/5। ठीक है, सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना है 10 आ गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये पार्ट हमारा ऐसा कैसा लास्ट वाला 10 एलसीएम आ गया, इसका इंटू एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। नीचे भी हमने क्या करा इंटू किया 1/10 10 इधर एलसीएम आ जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, आगे करें सोल्व हमने इसको, तो इसको करा हमने तो 5 + 7 कितने 5 + 2 कितने हो गए 7 और डिवाइड में 10 आपका ऐसा का 10 कैंसिल हो गया, वो 10 - 1 कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा, ये लिख दिया प्लस ये ऐसा कैसा। अब वापस से हमने इसमें फार्मूला पुट किया, वही वाला फार्मूला, वही अगेन फार्मूला लगा दिया हमने सिम्प्लिफिकेशन। तो इसको हमने सोल्व किया, तो सोल्व करने हमको क्या मिल गया, ऐसा हमारा आ गया। ये आपको सोल्व करके देखना है। यहाँ पे क्या मिल गया हमको 65/72, यहाँ पे हमारा 72 - 7/72, तो 72 से कैंसिल हो गया हमारा 65 अपन में इसको माइनस करेंगे कितने 65 हो जाएगा। अब 65 कैंसिल हो, एंगल के अंदर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब कितना गया 1 और 10 1 का इक्वल होती है 10/45, मतलब 1 को क्या लिख सकते हैं हम 10/45 मतलब 10π/4, तो मैंने 1 को क्या लिख दिया 10π/4। ये tan इनवर्स ऐसा कैसा 1 को 10π/4, तो 10 पे 10 कंपनी हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका पास π/4, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये तो हमारा कितना 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है कोट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स रूट के अंदर 41/4 इक्वल टू π/2, ये आपको बताया था। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप क्या करो इस क्वेश्चन को पूरे काम में चेंज कर लो 10 में चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि π/4 10 में इजी पड़ता है, तो इसको काम चेंज कर लो पूरे को, आप इसको 10 में चेंज कर लो। तो ये तो आप सिंपल सा ही है, क्योंकि 10 में क्या चाहिए हमको 10 में p/b चाहिए और ये हमारा b/p मतलब नीचे की न्यू 1 है, तो इसको सीधा उल्टा कर देंगे मतलब 1/9। इस टाइप से हम इसको चेंज करते हैं पाइथागोरस हम लगा के। इसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। tan इनवर्स 9 इसका हमने एलएचएस लिया, एलएचएस लेंगे तो ये देखो इसमें क्या किया नीचे 1 है तो इसको उलट दिया, तो 10 ही बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/9, उल्टा ही होता है इसका, तो 1/9 ये हो गया हमारा 10 में चेंज। इसको पाइथागोरस हम लगा के चेंज करेंगे तो पहली चीज़ ये है कि हमारे पास कोसेक दिया है, कोसेक में क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो हमने यूज़ कर दिया पाइथागोरस हम लगाई, तो p हमारा 16 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 41 का स्क्वायर है मतलब 41 बच जाएगा, रूट होने की वजह से 41 बच जाएगा। इधर का माइनस किया 25 बच जाएगा, हमारा 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 में जो चाहिए हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर वन बेस, तो हमने इसको 10 के उसके अकॉर्डिंग हमने जमा दिया 4/5। अब इसके बाद आपको ही सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व करके लाना है आपको π/4 इसका आंसर, ये आपको सोल्व करना आगे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यह समस्या यह है कि अभी तक क्वेश्चन में क्या था 2 नहीं आया था। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि जब भी ये 2 आएगा और इसको हटाने के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल π/4 आपको लाना है। तो पहले हम इस 2 को हटाएंगे तभी इसको हम सोल्व कर पाएंगे। 2 को हटाने में आइडेंटिटी पड़ी थी क्योंकि हमें काम चेंज करना है, अगला पार्ट क्या हमारा 10 ही है, तो इसको 10 वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। 10 में 3 आइडेंटिटी होती है हमारी, साइन कोस टेन तीनों की अलग होती है। तो 2 tan इनवर्स x की हमारी 3 आइडेंटिटी होती है, इसमें हम 10 वाली लगाते हैं क्या 2x 1 - x स्क्वायर। यहाँ पे x के स्थान पर कौन लिखा है 1/3, पुट करते हैं tan इनवर्स 2 मतलब ये वाला x के स्थान पर 1/3 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर, और ये लास्ट वाला पार्ट हमारा एज इट इज़। ठीक है, आगे सोल्व किया ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1/9 एलसीएम लेंगे 9 - 1 यानी कि ये आगे किया हुआ है हमने 2/3। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 - 1 मतलब 8/9 हो जाएगा, तो ये 9 का पहुँच जाएगा ऊपर, तो 9/8 हो गया। ठीक है, अब 3 से कैंसिल किया 3 टाइम गया और इसको किया तो 4 टाइम गया, 3 से करके बन जाएगा 3/4 बन गया, और ये ऐसा कैसा। अब इसके बाद वापिस हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा, वो tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, और यूज़ करने के बाद इसको सोल्व करना है और π/4 आपको इसको प्रूव करना है, इसके आगे आप ही करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। अब वो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 tan इनवर्स है, हमें प्रूव करना है, साइन दे रखा है, तो हम इसको टाइम चेंज कर देंगे।
इस 2 को हटाने के लिए हम इसको काम चेंज कर देंगे साइन में चाहिए, क्योंकि हमारा अगला पार्ट क्या है साइन में। तो हम जानते हैं कि जो टेन वाला फार्मूला है उसकी 3 आइडेंटिटीज होती है, 2 tan इनवर्स x की 3 होती है। तो कौन सी लगा देंगे हम, साइन वाली लगा देंगे, इससे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। और जो बनने के बाद उसको वापस से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में आपको दे रखा है, ये आपको ही करना है 14 भी। इसमें दे रखा है 3 पार्ट दे रखे हैं, तो पहले 2 पार्ट का कर लो, उसके बाद जो आंसर आए उसका अगला पार्ट से कर दो। माइनस का तो माइनस लग जाए, जैसे भी आपका आते जाए उसको सोल्व करते जाना। ठीक है, आए टेन इनवर्स एन बाय एम माइनस टेन इनवर्स एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेम उसी तरह से करते हैं, सब पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, हमने इसका एच लिया, माइनस का फॉर्मूला इसलिए माइनस वाले लगा दी हमने इसमें। अब क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है एम बाय एन, वाई के स्थान पर हमारा ये लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले में इसके अकॉर्डिंग हमने इसको पुट कर दिया, नीचे 1 प्लस एक्स के स्थान पे लिखा, वाई के स्थान पर ये लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स, अब देखो यहाँ हमने क्या करा, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है, एन और एम प्लस एन, एन और एम प्लस एन। अब ये इसका इंटू इसमें हो जाएगा, मतलब एम और एम प्लस एन का साथ इंटू हो जाएगा, माइनस का कैसा एन का इसके साथ इंटू हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हुआ। नीचे हम करेंगे, नीचे इनका इंटू होगा, तो हम इंटू करने के बाद इसका एलसीएम हो गया। तो पहले हमने नीचे का इसका इंटू किया, तो इंटू कितना है, एन और एम प्लस एन, उसका एलसीएम लेके इसको इधर लिख दिया, एन एम प्लस एन एलसीएम लेके हम इधर लिख दिया, प्लस इसको हम इसका इंटू इसमें होगा, ये नीचे हमारा ऐसा कैसा। तो इसका और इसका अब नीचे वाली चीज़ तो कट गई। ठीक है, अब यहाँ ये बचेगा, इसको सोल्व करते हैं हम। तो हमने एम का अंदर इंटू किया, क्या आया, एम स्क्वायर प्लस एम एन, एम स्क्वायर प्लस एन। यहाँ पर माइनस का साथ इंटू करना है, तो माइनस का एम एन प्लस का एन स्क्वायर, माइनस का एम एन प्लस का एन स्क्वायर। यहाँ पर एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस ये लिखा हमारा एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन। तो यहाँ से एम एन से एम एन कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा एम एन से एम एन कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और नीचे एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो हमने लिख दिया एम स्क्वायर प्लस ऊपर का लिख दिया, नीचे हमने एम आई कर दिया, एन पीछे कर दिया। ठीक है, एम आई कर दिया और एन को पीछे कर दिया। इसको कैंसिल कर दिया, कितना बच गया 1, और 1 का आई की वैल्यू होती है पाई 4 की। तो इसको कंपेयरिंग कर पाए, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसको हम करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स एन प्लस कोट टेन इनवर्स एन प्लस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में डर लग रहा है भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, हम करते हैं। ये लिखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें दे रखा हमारा टेन इनवर्स एन प्लस कोट में दे रखा है, तो हमने इसको टेन में चेंज कर दिया। टेन में कैसे चेंज करते हैं, इसका उल्टा होता है, तो इसको 1 अपॉन ये लिख दिया हमने इसको चेंज करके। ठीक है, अब प्लस वाला फार्मूला एलएचएस ले रहे हैं, इसका प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। एम के स्थान एक्स के स्थान पर एन है और वाई के स्थान पर ये दिया हुआ है, तो एक्स के स्थान पर एन लिख दिया, वाई के स्थान पर फार्मूले के अकॉर्डिंग सपोर्ट कर दी वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स के स्थान पर एन है और इसके स्थान पर ये जाएगा वाई। अब इनका एलसीएम लिया, ऊपर वाले का एलसीएम कितना एन प्लस 1 आया, तो एन प्लस 1 लिख दिया मैंने। अब इसका इंटू इसमें हो जाएगा प्लस 1 ऐसा कैसा, तो इसका इंटू इसमें हो जाएगा लिख दिया ऐसा कैसा। नीचे हमने किया एलसीएम कितना है, एन माइनस एन प्लस 1 आया, इसका जब जाएगा तो एन प्लस 1 माइनस क्या बच जाएगा एन। ठीक है, नीचे इसके कैंसिल हो गया, एन प्लस 1 एन प्लस कैंसिल हो गया, और ऊपर इसको ये एन और एन कैंसिल होगा, प्लस माइनस का है। अब क्या बच गया, इसका अंदर एन किया इंटू किया, तो एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन और 1 बाहर का ऐसा कैसा, और नीचे क्या बच गया 1, क्योंकि सब कट चुके हैं। नीचे से ये 1 बचा, तो इसको 1 को हमने नीचे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 1 मतलब यही है, तो ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्या है से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई 4 आपको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या 4 पार्ट है, तो आप क्या करोगे, पहले स्टार्टिंग के 2 पार्ट कर लो, उसके बाद के 2 पार्ट कर लो। दोनों को सोल्व करने की जो भी आएगा उनको बाद में सोल्व कर लो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये आपको ही करना है। ठीक है, पहले इन दोनों पार्टों को कर लो, साथ में सोल्व। एक साइड इन दोनों कर चलो, एक साइड इन दोनों चलते चलो। इन दोनों सोल्व करने पे एक टेन इनवर्स आएगा, इन दोनों सोल्व करने पे टेन इनवर्स आएगा, और बाद में दोनों को भी सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन है कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 इक्वल टू कोट इनवर्स 3। तो अब हमको प्रूफ करना है ये, तो हम कोट का फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको 10 में चेंज कर लेते हैं। कैसे, वही आपको बताया, इसका उल्टा करके आपको चेंज करना है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास ये है, तो इसका उल्टा होता है क्या, तो नीचे 1 है तो 1/7, यहाँ पर भी आप टेन इनवर्स 1/8। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो पहले स्टार्टिंग 2 पार्ट को कर लो, जो आएगा उसके साथ इसको कर दो लास्ट में, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, 2 टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स 17/31 इक्वल टू पाई 4 आपको प्रूफ करना है। तो ये सवाल हमारा क्या है, पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस 2 को हटाने के लिए फार्मूला पड़ा हुआ है, कायम चेंज कर देंगे। बाद वाला पार्ट क्या है हमारा 10 में,
तो हम इसको काम में टेन चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे आपको ये सोल्व करके आपको सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10, इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व किया हमने, ये लिखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√10 इक्वल टू पाई को करना है। इसका एलएचएस लिए हमने, तो वही चीज़, ये एक्स हो गया, ये वाई होगा। साइन वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, एक्स के स्थान पे इसको लिख दिया, 1 माइनस वाई के स्थान पे इसको आता है, इसलिए इसको स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये ऐसा कैसा हमने इसको लिखा 1/10, इसको होने की वजह से रूट खत्म हो गया, तो हो गया। अगले स्टेप ऐसा कैसा, इसको किया 1/5 जाएगा, ठीक है। आगे इसका एलसीएम लेते हैं, ये साइन इनवर्स आगे ऐसे चल रहा है हमारा, ये तो ऐसा कैसा एलसीएम कितना है, 10 आया। अब यहाँ 10 माइनस 1 किया कितना बच गया, 9 बच गया। ऐसा कैसे यहाँ 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस एलसीएम ने 5 माइनस 1 किया कितना आ गया, 4 आ गया। अगले स्टेप में इसको बाहर निकाला, 3 हो जाएगा, 3 का 1 में इंटू किया 3, और नीचे हमने इसका इंटू जाएगा, रूट के अंदर 50 हो जाएंगे। ऐसा कैसे यहाँ पे इसका 2 बाहर आ जाएगा, वो ये √50 हो जाएंगे। अब √50 तो एलसीएम हो जाएंगे सेम हमारे, तो एलसीएम लिए हमने √50 एलसीएम हो गया। ऊपर कितने हो गए, 3 और 2 कितने हो गए हमारे ऊपर, 5, ठीक है। ये लिख दिया हमने 5। अब √50 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 × 5 × 2, तो पेयर बन गया, 5 बाहर निकल गया, √2 बच गया, तो 5 √2, 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया, 1/√2 बच गया। 1/√2 साइन में काय की होती है, साइन 45 की होती है, 5/4 कंपेयरिंग कर दी, क्या होगा 5/4, ये हमको प्रूफ करना था, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसकी जो डिजिट है वो बहुत बड़ी है। एग्जाम में इतनी बड़ी डिजिट कैलकुलेशन कभी नहीं आएगी। यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये बिना कैलकुलेटर के आपका नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा ये आपका सोल्यूशन जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन ना करो तो बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 20 तरह का साइन इनवर्स √x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, इसको हम इसको भी ऐसे ही करते हैं। इसे लिखा हमारे पास साइन इनवर्स √x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा दिया हमने इसमें, साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला। एक्स के स्थान पर हमारा √x है और वाई के स्थान 1 माइनस एक 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है। ये ऐसा कैसा एक्स के स्थान पर, वाई के स्थान पे इसका स्क्वायर कर दिया, रूट के अंदर ये वाई लिखा है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई के स्थान पर ही और एक्स स्क्वायर। सोल्व किया साइन इनवर्स √x, रूट के अंदर 1 माइनस ये 1 ऐसा कैसा, और रूट ये स्क्वायर होने की वजह से रूट खत्म हो गया, ये ऐसा कैसा, प्लस यहाँ पे ऐसा कैसा रूट रहेगा, यहाँ तो एक्स बच जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में साइन इनवर्स √x, अब ये 1 का हमने जैसे -1 का अंदर इंटू किया, -1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये होगा, तो 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √x, प्लस यहाँ पे 2 रूट सेम हो गए, मतलब इंटू कर दिया तो रूट क्या हो जाएंगे, 2 रूट बार हो जाएगा यहाँ से इसका स्क्वायर होने की वजह से। अब यहाँ बच जाएगा आपको √x। अगले स्टेप में इनका इंटू करेंगे तो x प्लस ये 1 और ये -x, यहाँ x कैंसिल हो, कितना 1 बच गया, 1 काय की होती है साइन में π/2 की, तो ये साइन कंपनी हो गई, वो π/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो इसको, इस क्वेश्चन को आपको करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या करोगे आप, इसमें 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा है, तो पहले आप इस 2 को हटाने के लिए इसकी आइडेंटिटीज पुट करोगे। तो हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स की कितनी आइडेंटिटीज होती है, 3 आइडेंटिटीज होती है, लेकिन हमें उसको काय में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि पिछला जिसकी जो पार्ट है वो क्या है tan इनवर्स में, तो हम इसको 10 वाली आइडेंटिटी पुट करके इसको हम पहले चेंज कर लेंगे, इस 2 को हटाने के लिए आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर जो भी आएगा उन दोनों को सोल्व करके ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। इसमें रखा है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2। अभी तक देखो जो भी क्वेश्चन करे हमने उसमें ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ नंबर लिखा हो। हमेशा जो क्वेश्चन आता था वो एंगल में लिखा हुआ आता था या फिर इस टाइप का आपका आता था, लेकिन इसमें अलग क्या है, 1/2 कोस इनवर्स 3/5 आपको प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन जो है MP बोर्ड 2016 में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इसमें कुछ लॉजिक हो वो क्वेश्चन हमारा MP बोर्ड अधिकतर पूछता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया है कि इसको सोल्व करते हैं हम, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन में करते थे इसका LHS लिया हमने, जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होगा उसके बाद देखेंगे, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो मैंने इसको दोनों को सोल्व किया, वो आइडेंटिटी पुट कर दी हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पर 1/4 है और y के स्थान पर 2/9 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको पुट कर दिया, तो इसको सोल्व किया हमने, तो हमको सोल्व करने में क्या मिलेगा 1/2।
ठीक है। यदि हम इसको सोल्व करेंगे, ये आपको सोल्व करके देखना है कि कैसे हम इसको सोल्व करते थे, उस टाइप से आपको सोल्व करके और जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या है, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको करना सीख चुके हैं। तो ये आपको सोल्व करके देखना है, आपका आंसर कितना है चाहिए 1/2, ठीक है, इसका आंसर आएगा। अब इतना आप लाने के बाद आपको क्या चाहिए, 1/2 cos इनवर्स 3/5 चाहिए। अब 1/2 हम लाने के लिए क्या कर देंगे, जो हमारा आंसर आया है उसमें हमने 2 का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी मतलब ऊपर हम नीचे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए 1/2, तो हमने 1/2 बाहर लिख लिया, होगी हमें आंसर में, इसलिए हम इसको पहले बाहर निकाल लिया। अब जो बाहर अंदर बच गया वो क्या बच गया, 2 tan इनवर्स 1/2। अब वापिस से देखें हम कि 2 tan इनवर्स के हमारे पास कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन हमारा आंसर कहाँ में चाहिए, हमको कोस में चाहिए। तो हमने इसको कौन सा वाला फार्मूला पुट कर दिया, कोस वाला। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। यहाँ x के स्थान पर कौन है 1/2, ये तो हमारा आंसर में, जिससे हम छेड़ेंगे नहीं, तो हमारा एज चलेगा ऐसा कैसे ही। अब कोस इनवर्स पुट किया, यहाँ पे x के स्थान पे कितना है हमारा 1/2 है, तो मैंने पुट कर दिया 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, ये तो एज जैसा कैसा 1 - 1/4 ये लिख दिया, 1 + 1/4 ये लिख दिया। अब जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, वो ये जाएगा 4 - 1, तो होगा 4 - 1, नीचे जाएगा 4 + 1 और 4 ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। तो 25 क्वेश्चन में आप देखें तो 25 क्वेश्चन में क्या है, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/17 प्लस tan इनवर्स 1/99। तो इस क्वेश्चन को आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, जो डिजिट्स है वो क्या है, बहुत बड़ी हुई है, बड़ी डिजिट्स है, ठीक है। तो इतनी बड़ी डिजिट्स का अभी भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है, कम से कम यहाँ इसमें 10 मिनट से कम, 10 मिनट तो लगने इसमें, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यदि हम करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वही तरीका है। क्यों बड़ा क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ 4 लिखा है, इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 में, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 21 और 25 एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है, वैल्यू, इसमें कोई प्रूफ नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यू निकालना मतलब जितना क्वेश्चन सोल्व होता जा रहा है उतना हमको सोल्व करना है, ठीक। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हमको सोच पड़ेगी हम क्या करना है। साइन आगे लिखा हमारा 2 sin इनवर्स माइनस का 4/5, ठीक है। अब हमने पहले क्या करा, साइन हमने पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम जानते हैं कि 2 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स x है, ठीक है। तो इसको पहले हम ब्रैकेट को सोल्व किया, तो 2 sin इनवर्स है, तो इसको 2 को हटाने के लिए हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 2x 1 - x², ठीक है। और एक और पढ़ा था हमने कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा, ठीक है। तो क्या करता है कि ये साइन है, यहाँ से हमारा क्या करेगा, एंगल माइनस से साइन लिखा हुआ है, एंगल से बाहर निकाल देगा, वो साइन कहाँ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आने के बाद ये साइन क्या करेगा, इसको और बाहर निकाल देगा, इनवर्स में हो चाहे सिंगल में हो, सिंपल में हो, माइनस बाहर निकाल देता है साइन, तो कुल मिला के साइन का निकल जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, साइन एज इट इज़। अब ये फार्मूला इसके पूरे के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, फार्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स 2 × x के स्थान 4/5, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया हमने, रूट के अंदर 1 - 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। साइन ऐसा कैसा, माइनस बाहर ऐसा कैसा, साइन इनवर्स ऐसा कैसा, इसको सोल्व किया 8/5, इनको सोल्व करेंगे तो 1 - 16/25 हो गया, एलसीएम लेके इसको जमा दिया हमने। अब साइन कंपेयरिंग कर दी, ये साइन है या साइन इनवर्स है, कंपेयरिंग कर दी तो मतलब कैंसिल हो गए दोनों, माइनस, और यहाँ 8/5, इसको सोल्व किया हमें क्या मिल गया, 9 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, 9 मतलब 25, तो 9 बाहर निकालेंगे 3 और यहाँ पे 5, इसका इंटू किया 24/25। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो चुका है, ठीक है। हमें इतना इस क्वेश्चन में करना है। अब अगला क्वेश्चन हमको देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कि साइन रूट के अंदर 2 cos इनवर्स ब्रैकेट माइनस 3/5, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने अभी तक एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ठीक है, कि कोस, यदि हम 2 cos इनवर्स को हम हटाएंगे तो ये काय में हटेगा हमारे पास, कोस में पड़ी थी। लेकिन अभी तक हमने एक आइडेंटिटी और देखना है हमको, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर हमारा इसका बी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। तो देखो 2 cos इनवर्स x की हमने नीचे वाली आइडेंटिटी देखना, ये पड़ी हुई है cos इनवर्स 2x² - 1, लेकिन आपको cos को साइन में चेंज करना हो,
हमें यहाँ क्या है, हमें इसको सोल्व करना है। तो कहने का मतलब ये कब खत्म होगा हमारे पास, जब ये पूरा काम में आएगा आपका साइन इनवर्स में आएगा। पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स में होगा तभी कंपेयरिंग हो गई थी। तो ऐसा ही हम इसको काम में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक और आइडेंटिटीज होती है जो हमने पढ़ी नहीं है पर इसका हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसका ओनली एकमात्र यूज़ है। ठीक है, तो 2 cos इनवर्स एक्स को जब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - 2x²। ध्यान दे, 1 - 2x², मतलब ध्यान से देखें तो 1 - 2 cos² x, उससे ये आइडेंटिटी हमारी बनी हुई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 - 2x²। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि 2x² आगे -1 थी हमारे कोस में चेंज आएगा। ठीक, तो ऐसे हमने इसको पुट किया, इसको खोला हमने, तो साइन इनवर्स ऐसा कैसा 1 हमारा ऐसा कैसा -2 ऐसा कैसा x², तो x² के स्थान पे क्या है हमारा माइनस का 3/5। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 3/5 हो गया। अब माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 9/25 होगी, माइनस प्लस जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स से कंपेयरिंग कर दी हमने इस स्टेप में। अब वो है 1 - 18/25, इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया, 25 - 18 सोल्व करेंगे 7/25। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर इसका बी समाप्त हो चुका है। अब इसका सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स 0.8। तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको जैसे हमारे पास दे रखा है ये साइन इनवर्स 0.8। तो पहले हमने इसको डेसिमल फॉर्म से अलग हटाया, तो क्या बन गया हमारे पास साइन इनवर्स, इसको हमने डेसिमल हटाया, 1 हो गया, 1 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट किया 4/5। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी हाल ही करा है। कौन सा क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो यही है। ध्यान से देखिए क्या है कि साइन इनवर्स 4/5, ये आपका साइन इनवर्स 4/5। यहाँ अंतर माइनस का है तो इसमें माइनस बाहर निकल गया था, बाई क्वेश्चन पूरा वही बन गया था। तो इस क्वेश्चन को पूरा आपको सोल्व करना है। ठीक है, कौन सा वाले क्वेश्चन को, इसका जो सी क्वेश्चन है पूरा किस पर डिपेंड है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिपेंड है, पूरा वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उसमें आंसर माइनस का आया था, इसमें आपका प्लस का आएगा, पूरा क्वेश्चन वही है, आपको ही सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 4B कंप्लीट हो चुकी